जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और आपको 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है, यानी कि कल अगर आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है, तो आज का वीडियो मैं कहता हूं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, आपके जो बहुविकल्पी पेपर, जो आपका हिंदी का पेपर आता है, उसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन रहते हैं, उन बहुविकल्पी क्वेश्चन में से आज हम बात आपको बताने वाले हैं 25 ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पेपर में, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, उनमें ये आ चुके हैं। तो बच्चों, अब आपको इन सभी क्वेश्चंस का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। क्या करना है? इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैं एक बार आप सभी को पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं तो प्लीज बच्चों अंडरस्टैंड कि आप सभी लोग एक बार रिवीजन कर लें। अगर आपने नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लो, समझ लो, ताकि अगर यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है तो आप उसे इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस आपको पढ़कर जरूर जाना है। इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके मैं बताने वाला हूं, समझ लेना, ताकि अगर आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं तो आप इनको इजीली से सॉल्व कर पाओ। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, माधव विलास के लेखक कौन है? एक रचना है जिसका नाम है माधव विलास। इस माधव विलास के लेखक कौन है? यहां पर आपको इस तरीके से सेम आपको 4 विकल्प जो हैं आपके बोर्ड के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो माधव विलास के जो रचनाकार हैं वो है कौन? लल्लू लाल है। याद रख लेना, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछे जाएंगे। देखो, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभ युग कौन सा है? यानी कि खड़ी बोली गद्य के विकास का जो प्रारंभ है वो किस युग से हुआ है? तो प्रारंभ जो हुआ है वो आपके भारतेंदु युग से हुआ है। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? एक रचना है जिसका नाम है अष्टयाम। इस अष्टयाम के रचयिता कौन है? आपको नावादास, गोकुलनाथ, तुलसीदास या सदल मिश्र, ऐसे ही ऑप्शन आपको बोर्ड के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो अष्टयाम के जो रचयिता है बच्चों, याद रख लेना कौन है? नावादास जी हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 110% याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुख सागर के लेखक कौन है? एक रचना है जिसका नाम है सुख सागर। इस सुख सागर रचना के जो लेखक हैं वो कौन है? लल्लू लाल है, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, इंसाअल्लाह खां है, या सदल मिश्र है। ये 4 विकल्प हैं। यहाँ पर ऑप्शन में टिक किया हुआ है, आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप इजीली से बता देंगे। अगर पेपर में नहीं आता है, आपको टिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपको सोच के लगाना होगा। तो बच्चों, आपको याद रख लेना, सुख सागर के जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वो मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। याद रख लेना। ठीक है, सदा सुख, देखो सुख इसमें भी आता है, सुख इसमें भी आता है, ऐसे भी आप कॉमन सेंस थोड़ा लगा सकते हैं। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है? भारतेंदु युग से पूर्व पहले गद्य के जो लेखक थे वो कौन थे? मुंशी सदा सुखलाल जी थे। यहां पर भी मुंशी सदा सुखलाल ही सही है। याद रख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रिवीजन जरूर करेंगे। खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बच्चों, रानी केतकी की कहानी जो है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। बच्चों, रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं इंसाअल्लाह खां जी हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जो एक नाटक है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, किस कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या था? पृथ्वीराज रासो जो थे, पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या था? पृथ्वीराज रासो किसी का नाम नहीं बच्चों, एक रचना है, याद रख लेना। इसका रचना काल क्या था? यानी कि पृथ्वीराज रासो जो रचना थी, इस रचना का रचना काल क्या था? याद रख लेना, वीरगाथा काल था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो रचना किसकी थी, तो याद रख लेना किसकी थी? चंद्रबरदाई की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाल रासो के रचयिता कौन है? एक रचना है जिसका नाम है परमाल रासो। इस परमाल रासो जो रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है बच्चों जगनिक जी हैं। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर जी थे, उनके गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद इनके गुरु का नाम था। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन ही जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निहार कृति है, एक कृति है जिसका नाम है निहार। ये निहार कृति जो है वो किसकी है? किस कवि की है? यानी कि किस लेखक की है? यानी कि इसके रचनाकार कौन है, ऐसा भी आपसे बोर्ड के पेपर में कह सकता है। तो जो निहार है ये महादेवी वर्मा की है, और महादेवी वर्मा की एक रचना है दीपशिखा और एक रचना है यामा। इनके बारे में ज्यादातर बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है। ऐसे जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यास है, कंकाल और तितली, उनके बारे में भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, यहां पर 2 ऑप्शन टिक किए गए, एक में गलत है। अब ऐसा क्यों है? प्यारे बच्चों, अगर आपसे ज्यादातर बच्चों ने एक चीज देखा गया है, कम्युनिटी पोस्ट में भी ये सारी चीजें देखी गई हैं
कि जब डाला गया इस प्रकार का पोस्ट तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने क्या किया, सुभद्रा कुमारी चौहान लगाया, जो कि गलत है। आधुनिक युग की जो मीरा है वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को, याद रख लेना। प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है, एक रचना है जिसका नाम है प्रेम माधुरी। इस प्रेम माधुरी रचना के रचनाकार कौन है, याद रख लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तार सप्ताह के संपादक कौन थे, एक रचना है जिसका नाम है तार सप्ताह। इस तार सप्ताह के संपादक कौन थे, तार सप्ताह के जो संपादक थे अज्ञे थे। अज्ञे का पूरा नाम जो था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे था, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, 1943 था। ये भी चीजें आपको याद रख लेना है, ठीक है। आंगन के पार द्वार, एक आंगन के पार द्वार ये रचना है, इसके रचनाकार कौन है, ये रचना जो है बच्चों अज्ञे की है। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगली रचना देखो, इसमें कह रहा है कि द्विवेदी युग की कृति है, इसमें से एक ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की है, तो वो कौन सी है, द्वापर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। बिहारी सतसई जो है इसमें दोहा है, इसमें दोहों की संख्या कितनी है ये बताओ। तो प्यारे बच्चों याद रख लेना, यहाँ पर दोहों की संख्या 713 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल का एक अन्य नाम बताओ, यानी कि जो रीतिकाल है इस रीतिकाल का एक अन्य नाम भी है, उस अन्य नाम को बताओ। तो बच्चों रीतिकाल को ही हम श्रृंगार काल भी कहते हैं, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था वो प्रिय प्रभास था। एक क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु गद्य विधा की रचना है, तो परीक्षा गुरु एक क्या है, उपन्यास है। एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, गोरा बादल की कथा जो लिखी है वो जटमल के द्वारा लिखी गई है। एक क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई की भाषा क्या है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, 713। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहारी सतसई की भाषा क्या है, तो याद रख लेना कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, ब्राह्मण पत्र के संपादक तो आपके प्रताप नारायण मिश्र है, बट आपको HW में दिया गया है कि हंस पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है। एक बच्चों हंस पत्रिका होती है, एक आपकी पत्रिका होती है सरस्वती। एक सरस्वती। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक कौन है, इनका नाम आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर इनके जो संपादक हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन है और आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ये सारे क्वेश्चंस जो है, 2 क्वेश्चन आपको HW में दिए जा रहे हैं, ये आपको बताना है। और क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में आपसे आ सकते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन आपको HW में दिए जा रहे हैं। तो इनका जो जवाब है वो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको भी जरूर पूछिए, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।